मेरे प्रिय छात्रगण, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें। आपको अगर पढ़ा हुआ कुछ याद नहीं रहता तो आप मेरे चैनल से जुड़े। मैं आपको बिल्कुल सरल और आसान भाषा का मैं याद करने का ट्रिप्स बताऊंगा और आप आसानी से याद कर मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक स्टडी बिहार फैमिली का सदस्य नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप स्टडी बिहार फैमिली का एक सदस्य बन जाए और मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के संस्कृत अध्याय 11 व्याघ्रपथिक कथा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो व्याघ्रपथिक कथा जो है किसके द्वारा लिखी गई है, इसके रचनाकार कौन है? तो नारायण पंडित हैं। इस पाठ में बाघ को लेकर क्या किया, बाढ़ और लालची आदमी, लोभी आदमी को लेकर क्या किया गया है, बताया गया है। तो नारायण पंडित जो थे व्याघ्रपथिक कथा के क्या थे, रचनाकार थे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्याघ्रपथिक कथा संकलित है, क्या चीज से संकलित है? व्याघ्रपथिक कथा जो संकलित जो है किससे है? हितोपदेश ग्रंथ से है। हितोपदेश ग्रंथ से जो है व्याघ्रपथिक कथा संकलित है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो नारायण पंडित ही हितोपदेश कथा के रचनाकार थे। उसके बाद व्याघ्रपथिक कथा संकलित है। अब यह पूछा जाएगा हितोपदेश के किस भाग से व्याघ्रपथिक कथा जो है संकलित है? तो मित्रलाभ भाग से आप मारिएगा। उसके बाद हितोपदेश ग्रंथ है, क्या है? एक बाल कथा ग्रंथ है। बाल कथा ग्रंथ जो है कौन है? हितोपदेश जो है बाल कथा ग्रंथ है। तो इस तरह से आप जवाब दीजिएगा। उसके बाद आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन सभी बिंदुओं पर मैं डिस्कस करूंगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आप वीडियो को देख मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर सकें। तो उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन करें। वर्णन जो है, लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन जो है किस पाठ में दिया गया है? तो व्याघ्रपथिक कथा में है। आपसे क्वेश्चन घुमा कर भी पूछ सकता है कि व्याघ्रपथिक कथा में जो है किसके दुष्परिणाम का वर्णन है? तो लोभ के। इस तरह से क्वेश्चन आपसे घुमाकर पूछा जाएगा। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो बूढ़े बाघ जो था एक हाथ में कुश लिया हुआ था और एक हाथ में क्या लिया था? सोने का कंगन ले लिया था। तो आपसे पूछा जाएगा बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो सोने का कंगन। तो या बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो कुश, सोने का कंगन और कुश। मतलब सोने का कंगन दिया रहेगा तो कुश नहीं दिया रहेगा, और कुश दिया रहेगा तो सोने का कंगन नहीं दिया। अगर दोनों दिया रहेगा तो उसमें ऑप्शन दोनों दिया रहेगा। उसके बाद इसको मतलब सोने का कंगन लेकर वह मतलब किसी को फंसाने के चक्कर में लगा हुआ था। तो उसके बाद एक पथिक स्नान करने गया। पथिक मतलब एक राही जाता है उस रास्ते से, तो उसको पथिक कहा गया है। तो पथिक स्नान करने गया। पथिक जो था स्नान करने कहाँ गया? मतलब आता है बाढ़, मतलब बाघ जो था रास्ते पर था और कहता है सोने का कंगन ले लो, सोने का कंगन ले लो। और सोने के कंगन लेने के लिए अगर कोई लालच में फंस जाता था तो उसको कहता था कि इस मतलब यह कुछ लो और जाओ स्नान कर आओ उस तालाब में, और तालाब से स्नान करके आओ तो तुमको मैं सोने का कंगन दे दूंगा। और वह तालाब जो था कीचड़ से भरा हुआ था, उसमें जाता दलदल में फंस जाता या मार कर खा जाता। और वह बूढ़ा बाघ जो था लाचारी था, उससे चला फिरा नहीं जाता था, इसलिए वह ऐसा किया था। तो बाघ के हाथ में क्या था? तो कुश था और सोने का कंगन था। पथिक स्नान करने कहाँ गया था? तो तालाब में गया था। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तालाब भरा था। तालाब क्या चीज से भरा था? तो कीचड़ से भरा हुआ था। पथिक फंस गया। पथिक कहाँ फंस गया था? तो कीचड़ में फंस गया। क्रिया के बिना ज्ञान क्या होता है? मतलब क्रिया के बिना जो है ज्ञान क्या होता है? भार के समान होता है, भार रूपी हो जाता है। क्रिया बिना जो होता है ज्ञान जो होता है भार के समान हो जाता है। तो क्रिया के बिना ज्ञान क्या हो जाता है? भार के समान हो जाता है। दान देना चाहिए, मतलब इस पाठ में बताया गया है कि दान किसे देना चाहिए। तो दान किसे देना चाहिए? दरिद्र को, भिखारी को, निर्धन को, उसको जांच कर देना चाहिए। मतलब देख लेना चाहिए कि वह दान देने योग्य है कि नहीं है।
तो उस दरिद्र भिखारी को क्या करना चाहिए, दान देना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, भिखारी का रूप लेकर, भिखारी बनकर मतलब भीख मांगते रहते हैं, उसे दान नहीं देना चाहिए। मतलब देख परख कर, जांच कर कर ही देना चाहिए। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दान धर्मादिक चर्तु भगवान जो है कथन किसका है, किसने कहा था? तो बाघ का है, बाघ का यह कथन है। उसके बाद कुत्र तव कंकणम, यह जो है कथन किसका है? तो पथिक का है। उसके बाद कौन कौन्य ते शब्द का प्रयोग किसके लिए इस चैप्टर में किया गया है? तो युधिष्ठिर के लिए किया गया है। तो यह सब ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सभी ऑब्जेक्टिव को आप अच्छा तरह से कंप्लीटली याद कीजिएगा, ताकि आप मैट्रिक परीक्षा में पूछा जाए तो उसका सही सही जवाब दे सकें। तो अब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ज्ञानम भारः क्रियाम बिना का अर्थ स्पष्ट करें। उसके बाद इसका उत्तर आप दे दीजिएगा। क्या दीजिएगा? उत्तर देते वक्त आप इस कथा कहाँ से लिए गया उसके बारे में आप जरूर लिखिएगा। तो उत्तर में लिखिएगा व्याघ्र पथिक कथा का मुख्य प्रतिपाद्य जो है लोभ का दुष्परिणाम दिखाना है। मतलब व्याघ्र पथिक कथा का मुख्य मतलब कार्य जो है, जो वर्णन जो है किया गया है, लोभ का दुष्परिणाम को दिखाने के लिए किया गया है। लोभी पथिक बूढ़े बाघ की चाल में फंस जाता है। मतलब लोभी जो पथिक था वह बूढ़े बाघ की चाल में क्या हो जाता है? चंगुल में फंस जाता है और जीवन से हाथ धो बैठता है। ज्ञान हो परंतु यदि उसका व्यवहारिक पक्ष ज्ञात न हो, मतलब आप लाख ज्ञानी हो लेकिन सत्य और असत्य, मतलब कौन छल कपट की, कौन छल है, कौन असत्य है, कौन सही है, इसको आप पहचान नहीं कर सकते हैं, तो वह ज्ञान जो है क्या हो जाता है? किसी काम का नहीं रह जाता। तो वही कहता है कि ज्ञान हो परंतु यदि उसका व्यवहारिक पक्ष ज्ञात न हो, पता न हो, तो वह ज्ञान जो है किसी काम का नहीं रह जाता है। अवसर उपस्थित होने पर कोरा ज्ञान नहीं बल्कि उसके व्यवहारगत आकलन की आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है। मतलब कोई अवसर प्राप्त होता है ना, तो कोरा ज्ञान नहीं बल्कि व्यवहारगत आकलन की आवश्यकता वहां पर होती है, पड़ती है। पथिक जानता था, मतलब क्यों इस कहा गया है कि पथिक जानबूझकर, मतलब वह जानता था कि बाघ पर विश्वास करना मृत्यु को न्योता देना है ना, मृत्यु को प्राप्त करना है, मृत्यु को न्योता देना है, परंतु फिर भी उसने इसकी क्या किया जात? उपेक्षा की और अंततः मारा गया। फिर भी मतलब वह लोभ में पड़कर ना अपने मतलब ज्ञान को क्या किया? उपेक्षा कर दिया, इग्नोर कर दिया और बाघ के मतलब हाथे में आ गया और अंततः मतलब अंत में वह मारा जाता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा? तो लोभ से ग्रसित पथिक ने सोने के कंगन को देखकर यह सोचा कि मतलब भाग्य से ही ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। मतलब उसके मन में तो लड्डू फूटने ही लगा था। मतलब पथिक लोभ से ग्रसित पथिक था, मतलब उसके अंदर लोभ था ना। तो वही कहता है कि लोभ से ग्रसित पथिक ने सोने के कंगन को देखकर यह सोचा कि भाग से ही ऐसा अवसर प्राप्त होता है, मतलब भाग वाले को ही धन प्राप्त करने की मौका मिलता है। परंतु घातक पशु के हाथों से दान लेना मृत्यु कारक भी हो सकता है, मतलब मृत्यु का कारण भी बन सकता है, वह सोचा। परंतु यह भी सोचा कि धन प्राप्ति में तो संयम बना ही रहता है। मतलब वह सोचा कि धन प्राप्ति के लिए तो संयम बना ही रहता है, कठिनाई तो करना ही पड़ता है। तो क्यों ना एक बार अवसर लेकर व्याघ्र की सत्यवादिता की परीक्षा कर ली जाए। मतलब उसने सोचा क्यों ना मतलब एक बार बाघ पर विश्वास करके उसके परीक्षा भी ले ली जाए। तो गया। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, यह उक्ति जो है व्याघ्रपति कथा पर कैसे चरितार्थ होती है? तो कार्य व्यवहार के बिना ज्ञान व्यर्थ है। मतलब व्याघ्रपति कथा में कहा गया है कि कार्य व्यवहार के बिना क्या है? ज्ञान जो है व्यर्थ है। सोने का कंगन देखकर पथिक जो था लोभ का
शिकार हो जाता था, मतलब हो गया, हो जाता है, मतलब सोने के कंगन को देखकर वह लोभ में आ जाता है और लोभ का शिकार हो जाता है और किसी भी तरह उसे प्राप्त करने को व्याकुल हो जाता है। मतलब किसी तरह वह चाहता है कि कंगन को, हम सोने के कंगन को ले ले। उसकी बुद्धि को, उसकी बुद्धि जो है उसको संदेह करने को ना प्रवृत्त करती है, मतलब प्रेरित करती है। मतलब उसके बुद्धि जो है वो तेज तरह था, उसके दिमाग जो है, उसके हृदय जो है ना, उसको प्रेरित करता है, मतलब क्या, संदेह देता है कि यह गलत है, यह जानलेवा है। फिर भी वह क्या करता है, उसका निराकरण स्वयं न कर व्याघ्र को करने कहता है। मतलब वह स्वयं पर विश्वास न कर वह बाघ को अपने, मतलब अपने बारे में बताने को कहता है। तो बाघ तो लगा छल कपट की बातें करने की, मैं या हूं, मैं वाह हूं न, वो अपने झांसा में लाने के लिए, उसको आकर्षित करने वाली बातों को क्या कहना लगा कहने न। तो व्याघ्र उसकी कमजोरी को भाप लेता है। मतलब जैसे यह कहता है कि आप अपने बारे में बताइए, मतलब उससे बाघ के बारे पर चल लेने लगता है, तो इसके कमजोरी को झांस जाता है कि हाँ, यह जरूर मेरे चुंगल में फंस जाएगा। तो बाघ जो था उसके ना, व्याघ्र मतलब बाघ होता है, बाघ जो था उसके कमजोरी को भाप लेता और अपने को बूढ़ा, लाचार और धर्म शास्त्रों का अध्ययन करता बताता है, तथा बाघ उसे अपने जाल में फंसाने का प्रयास करता है और फंसा भी लेता है, और फंसा कर क्या करता है, उसे मार डालता है। अतः सही ही कहा गया है कि ज्ञानम भारत क्रिया बिना, मतलब ज्ञान के बिना जो है, ज्ञान के बिना जो है जो भार जो है, क्रिया जो है क्या हो जाता है, भार के समान हो जाता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, धन और दवा किसे देना उचित है। तो व्याघ्रपति कथा में कहा गया कि धन दरिद्रों को उनके परिस्थितियों को आकलन कर देना चाहिए। मतलब देख कर नहीं, बस कि उसके कोई आता है दरिद्र भिखारी बनकर, तो उसको दान नहीं देना चाहिए, बस कि उसके परिस्थिति को भापना चाहिए, आकलन करना चाहिए कि वाकई में वह क्या है, सही है या जो है सही में भिखारी है। उसको जांच परख कर उसे क्या करना चाहिए, दान देना चाहिए। एवं जो मनुष्य रोगी हो, बीमार हो, रोग से ग्रस्त हो, उसे दवा की आवश्यकता होती है, इसलिए रोगी मनुष्य को ही दवा देना चाहिए। निरोग व्यक्ति को दवा की आवश्यकता क्या है, क्यों है, निरोग व्यक्ति की जो है दवा की आवश्यकता नहीं है, इसलिए निरोग व्यक्ति को दवा नहीं देना चाहिए। ऐसे आप उत्तर दीजिएगा। उसके बाद कहता है, सात्विक दान क्या है, पठित पाठ के आधार पर उत्तर दे, अथवा सात्विक दान क्या है। तो आप इसका उत्तर दीजिएगा कि देश, काल, स्थान और पात्र को ध्यान में रखकर दिया गया दान जो है सात्विक दान कहलाता है। मतलब किसी भी देश, काल का मतलब समय, और स्थान परिस्थिति, और पात्र को मतलब जो व्यक्ति ले रहा है उसको ध्यान में रख कर दिया गया दान जो है सात्विक दान कहलाता है। आवश्यकता जिसे है उसी को दिया गया दान जो है, अगर जिस व्यक्ति को आवश्यकता है उसे को दिया गया दान जो है वास्तविक दान है। अब आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, व्याघ्रपति कथा कहाँ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है तथा इससे क्या शिक्षा मिलती है। इस क्वेश्चन का जवाब आप स्वयं दें।